नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप गौतम और आप देख रहे हैं सफ़र हमारा। आज भोपाल की गलियां शिव भक्ति के रंग में डूबी हुई हैं और आज महाशिवरात्रि है और हम निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो श्रद्धा और सुकून का संगम है। हम चलेंगे अवधपुरी से लाल घाटी स्थित ऐतिहासिक गुफा मंदिर तक। आज के सफ़र में सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि इस मंदिर का इतिहास भी जानेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए उठाते हैं महादेव का नाम और शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हम अवधपुरी में हैं और यहाँ से निकलना स्टार्ट ही किया है और यहाँ की फिजाओं में ही आज शिवरात्रि की मिठास है। आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है लेकिन शिव की भक्ति में वो थकान कहाँ। जैसे जैसे हम शहर के बीच से गुजरेंगे आपको भोपाल की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का उत्साह दिखाऊंगा। रास्ते में जगह जगह भंडारे और शरबत के स्टॉल लगे हैं। यही तो है हमारे शहर भोपाल की संस्कृति। दोस्तों, जब तक हम मंदिर पहुंच रहे हैं थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। भोपाल को राजा भोज ने बसाया था जो खुद भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। उन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर बनवाया था। लेकिन शहर के अंदर जो गुफा मंदिर है उसका अपना एक अलग ही महत्व है। दोस्तों, अवधपुरी से गुफा मंदिर जाते वक्त अगर हम बड़े तालाब यानी कि लेक व्यू के किनारे से ना गुजरें तो भोपाल का सफ़र अधूरा है। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह जो विशाल जलराशि आप देख रहे हैं इसे ऊपरी झील यानी कि अपर लेक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह एशिया की सबसे पुरानी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसे 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भोज को एक चर्म रोग हो गया था जिसे ठीक करने के लिए संतों ने उन्हें 365 नदियों के पानी के संगम में स्नान करने की सलाह दी थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने बेतवा नदी के पास इस विशाल बांध का निर्माण कराया। आज यह झील न सिर्फ भोपाल की प्यास बुझाती है बल्कि पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग भी है। अब हम चल रहे हैं भोपाल की सबसे खूबसूरत सड़क वीआईपी रोड पर। इसे भोपाल की मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। एक तरफ पहाड़ियों की कतार और दूसरी तरफ अथाह पानी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ की ठंडी हवाएं और भी सुकून देती है। यहाँ बीच झील में आपको राजा भोज की एक भव्य प्रतिमा दिखेगी। 2011 में झील के 1000 साल पूरे होने पर इसे स्थापित किया गया था। हाथ में तलवार और ढाल लिए राजा भोज आज भी अपनी नगरी की रक्षा करते नजर आते हैं। यहाँ से गुजरते हुए आपको पुराने भोपाल और नए भोपाल का एक साथ दीदार होता है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें पुराने किले की दीवारें भी दिखती हैं। यह रास्ता हमें याद दिलाता है कि कैसे राजा भोज के बाद यहाँ गोंड शासकों और फिर नवाबों का दौर आया। यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि भोपाल के 1000 साल के इतिहास का गवाह है। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं लाल घाटी स्थित इस प्राचीन गुफा मंदिर में। मेरे पीछे और मेरे आगे का नज़ारा देखिए, पैर रखने की भी जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भोपाल आज महादेव के चरणों में उमड़ पड़ा है। मंदिर के बाहर यह जो विशाल मेला आप देख रहे हैं यह साल में एक बार महाशिवरात्रि पर अपनी पूरी रंगत में होता है। यहाँ की खुशबू ही अलग है। कहीं ताजे गन्ने का रस तो कहीं गर्मा गर्म पकौड़े तो कहीं बच्चों के खिलौने की खनखनाहट यहाँ मेले में हमारी जड़ों से जोड़ता है। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो यहाँ का उत्साह आपकी थकान मिटा देगा। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ और शोर के बीच इस जगह का एक बहुत ही शांत और गहरा इतिहास भी है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले हमें इस मिनी कुंभ यानी कि महाशिवरात्रि मेले से होकर गुजरना होगा। यहाँ का नज़ारा इतना जीवंत है कि आपकी नज़रें थकेंगी ही नहीं। देखिए, मेरे दाएं और बाएं तरफ दूर दराज से आए व्यापारी अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। यहाँ आपको महादेव की एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियाँ मिल जाएंगी। कोई संगमरमर से तराशी गई तो कोई पीतल की चमक से दमक रही है। सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं बल्कि पूजा के लिए विशेष रूप से लाए गए पीतल के कलश, दिए और घंटियाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत से लोग यहाँ से अपने घर के मंदिर के लिए महादेव की प्रतिमा खरीद कर ले जाते हैं। अगर आप भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं तो यहाँ कपड़ों का भी शानदार कलेक्शन है। जय महाकाल लिखे हुए भगवा कुर्ते, टी शर्ट और दुपट्टों की यहाँ भारी डिमांड है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई आज शिव के रंग यानी कि भगवा रंग में नजर आना चाह रहा है। भीड़ देखिए, अवधपुरी से यहाँ तक के रास्ते में जितनी भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा जमावड़ा यहाँ मंदिर की तलहटी में है।
भोपाल के अलावा आसपास के गांवों और शहरों से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। हर तरफ बस एक ही गूंज है, बम बम भोले, बम बम भोले। गर्मी और भीड़ के बावजूद भी लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शिव की भक्ति में कितनी शक्ति है। और हाँ, मेला हो और बच्चों का मौज न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। खिलौनों की दुकानों पर बच्चों की जिद और बड़े बड़े झूलों का शोर मेले की रौनक बढ़ा रहा है। साथ ही प्रसादी के रूप में यहाँ मिलने वाले नाश्ते और गन्ने के रस का आनंद तो अलग ही बनता है। इस मेले की चकाचौंध से निकलकर हम बढ़ते हैं मंदिर के मुख्य सीढ़ियों की ओर, जहाँ से शुरू होगा असली आध्यात्मिक सफ़र। चलिए आपको इस पवित्र स्थान के इतिहास के पन्नों में ले चलता हूँ। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यह कोई मानव निर्मित ढांचा नहीं है। यहाँ की गुफाएं पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले साधु संत यहाँ एकांत में तपस्या करने आते थे। आधुनिक स्वरूप में इस मंदिर को पहचान दिलाने का श्रेय स्वर्गीय महंत श्री लक्ष्मी नारायण दास जी को जाता है। उन्होंने ही इस वीरान पहाड़ी को एक भव्य आध्यात्मिक केंद्र में बदला। मुख्य मंदिर और गुफाओं का जीर्णोद्धार लगभग 60-70 साल पहले बड़े स्तर पर शुरू हुआ था। आज यहाँ जूना अखाड़े के साधु संतों की देखरेख में पूरा प्रबंधन किया जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ की शांत वातावरण में कुछ समय बिताया था। हालांकि इसके पुख्ता और ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं, पर जनश्रुतियों में यह बात रची बसी है। गुफा के अंत में विराजित है महादेव। यहाँ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्थापित माना जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ गुफाओं की छत से प्राकृतिक रूप से पानी रिसता है, जिसे भक्त साक्षात महादेव का अभिषेक मानते हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था काबिले तारीफ है। प्रशासन और मंदिर समिति के वॉलंटियर्स मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और अगर आप यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि सुबह जल्दी आएँ, क्योंकि दोपहर होते होते कतारें लाल घाटी चौराहे तक पहुँच जाती हैं। दोस्तों, सफ़र हमारा का मकसद सिर्फ आपको रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि उन कहानियों को आप तक पहुंचाना है जो इन पत्थरों में कैद हैं। गुफा मंदिर की ये दीवारें गवाह हैं कि आस्था इंसान को पहाड़ चीरने की शक्ति देता है। दोस्तों, बाहर हजारों की भीड़ और शोर है, लेकिन इस गुफा के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा और सुकून महसूस होता है। यह है गुफा मंदिर का मुख्य शिवलिंग, प्राचीन, सौम्य और शक्ति से भरपूर। देखिए, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया है। पंचामृत से अभिषेक हो रहा है। यहाँ की मान्यता है कि जो भक्त इस गुफा की ठंडी मिट्टी को माथे पर लगाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस प्राकृतिक गुफा की बनावट ऐसी है कि यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद पानी अपने आप एक गुप्त मार्ग से निकल जाता है, जो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर के दर्शन के बाद आपके आस पड़ोस में ही कई सारे आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के विकल्प हैं। बात करें गुफा मंदिर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर की खोज 1949 में महंत नारायण दास जी त्यागी जी ने की थी। यहाँ की खासियत है कि यहाँ 7 प्राकृतिक गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में स्वयंभू शिवलिंग विराजित हैं, जहाँ ऊपर से प्राकृतिक जल की धारा गिरती रहती है। बात की जाए यहाँ अन्य प्रतिमाओं में, तो यहाँ भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी और माँ दुर्गा के भव्य मंदिर भी इसी परिसर का हिस्सा हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिख रही है, जो देखने में कितनी ही सुहावनी लग रही है और मन को आनंदित करने वाली है। यहाँ का सौंदर्य अपने आप में एक अटूट कल्पनीय भरा मनोरम दृश्य लिए हुए है। इसके बाद देखिए, परशुराम जी का मंदिर भी यहाँ पीतल की मूर्ति में स्थापित है। इसके बाद यहाँ का भीड़ देख सकते हैं। यहाँ की घाटियों से नीचे का सौंदर्य देखते ही बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। गुफा मंदिर के साथ साथ मैं और भी कुछ अन्य मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूँ। मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ऊंची विशाल प्रतिमा बनी हुई है। गुफा मंदिर के दर्शन के बाद जैसे ही नीचे उतरेंगे, आप देखेंगे पतित पावन श्री हनुमान जी महाराज जी को। उनकी मूर्ति और उनका भव्य देखते ही बनता है। उनकी मूर्ति का अद्भुत सौंदर्य मन को एक अलग ही सुकून देता है।
जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, श्रद्धालुओं का आज के दिन एक अलग ही भीड़ और उमंग दिखाई देता है। अब आगे चल के देखते हैं कि इस मंदिर में और भी क्या क्या खास नज़र आता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर से लगा हुआ देवी जी का मंदिर है, जिनकी प्रतिमा मन को एक अलग ही आनंदित देती है और एक अलग ही सुकून मन में पैदा होता है। इसके बाद देखिए गणेश जी का शानदार प्रतिमा और उनकी मूर्ति भी देख सकते हैं आप। साथ में उनका तेज और उनकी चमक देखते ही बनती है। अगल बगल में रिद्धि और सिद्धि मैया के भी दर्शन आपको जरूर होंगे। गणेश जी का ये दर्शन आपके मन को एक अलग ही सुकून देगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम दर्शन करते हैं इस मंदिर के रहस्यों को और इस मंदिर की ऊंचाई और इसके भव्यता को देखते हैं। इस मंदिर की कल्पनाओं को देखने में ही, यहाँ पे निवास करने से, यहाँ आने मात्र से ही मन को एक अलग ही सुकून देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु अपने अपने तरीके से यहाँ पूजा पाठ करते हैं और अपने लिए भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। अब इस वीडियो में हनुमान जी की एक और मंदिर के दर्शन करिए। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के हर एक कोने में जय श्री राम लिखा हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि श्री राम जय जय राम यहाँ लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते ही आप ये देखेंगे कि चारों तरफ एक ही लाइन लिखी हुई है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसके जाप करते हुए मंदिर की लोग परिक्रमा करते हैं और यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ एक अलग ही सुकून लेते हैं। दोस्तों, अवधपुरी की सड़कों से शुरू हुआ वीआईपी रोड की लहरों से गुजरता हुआ और गुफा मंदिर की इन रहस्यमयी गुफाओं में महादेव के दर्शन के साथ साथ सफ़र हमारा आज यहाँ विश्राम लेता है। उम्मीद है महाशिवरात्रि की यह डिजिटल यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आप दूर रहते हैं और यहाँ नहीं भी आ पाए हैं तो महादेव का आशीर्वाद इस वीडियो के जरिए आप तक पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला सफ़र कहाँ का हो, यह भी वीडियो में सजेस्ट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा साथ बना रहे। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, हर हर महादेव। जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और भी सुनहरे पलों को दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ के लगे हुए मेले, यहाँ की पानी पूरी, यहाँ की चाट चौपाटी देखते ही बनते हैं। लोग परिवारों के साथ आके यहाँ के झूले का आनंद लेते हैं, यहाँ के मेले का आनंद लेते हैं और यहाँ पे लगे स्टॉलों में जो प्रसाद वितरण हो रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ की भीड़ देखते ही बनती है। रास्ते में ही महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल की मूर्ति बनाई गई है, जिसको देखते ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है और श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बोलिए जय जय महाकाल।